तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। सुनियां हो गई गलियां विच मिर्जा यार फिरे। ही लॉस्ट। इमरान खान पार्लिमानी सियासत से आउट हो गए हैं। वो माइनस हो गए हैं। पहले वो अपनी पार्टी से माइनस हुए, उनकी पार्टी का नया चेयरमैन आ गया, अब वो मुल्क की पार्लिमानी सियासत से माइनस हो गए। तो आप जो कह रहे थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हम इमरान खान को माइनस नहीं होने देंगे, ये कल्ट फॉलोइंग है, उनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान ने अपने हाथ से अपनी पार्टी बैरिस्टर गौहर खान को दे दी। इमरान हम्म। खान के अपने हाथ से खुद नाअहल हो गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान के को कोई पार्लिमानी सियासत का चांस है। वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो अगली पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होंगे बल्कि जेल में ही होंगे। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि 13 जनवरी तक जो है वो हतमी उम्मीदवारान की लिस्ट लगनी है, कोई 10 जनवरी को निशान अलॉट होने हैं, कोई छूटनी होनी है। मुझे लगता है कि 10 जनवरी तक इमरान खान को साइफर में सजा हो जाएगी। वैसे तो दस जनवरी सब कह रहे वैसे तो सब कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक हो जाएगी, लेकिन चूंकि हम ऑन एयर बात कर रहे हैं तो बहुत हम्म। ज्यादा भी हुई तो 10 जनवरी से पहले पहले सजा हो जाएगी। ये 30 दिसंबर और 10 जनवरी के दरमियान मुझे साइफर में उनकी लंबी सजा नजर आ रही है। तो जो लोग तोशा खाना की सजा की मौतली की बात कर रहे हैं, वो साइफर की सजा की तैयारी करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 जनवरी से पहले उन्हें साइफर में उम्र कैद की सजा हो जाए। 10 जनवरी से पहले उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और तीसरा बड़ा रिलीफ मिला, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं कह सकते, तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, और उन्हें हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि कल तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का के केस का जो फैसला महफूज है उसको कल तक सुना दिया जाए। आप क्या समझते हैं, मिल जाएगा इमरान खान को फिर इंतखाबी निशान बल्ला, या फिर नहीं? अंदर की खबर क्या है? देखिए, पीटीआई ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की थी कि उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पिशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई फैसला ना कर सके। और ये बड़ा अजीब सा स्टे था। इस स्टे में ये लिखा हुआ था कि आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हक में कर सकते हैं। कभी ये भाई एडवर्स डिसीजन मत दें, मतलब एडवर्स ना दें तो क्या हक में दे दें। तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को जाके कहती है कि आप हमारे खिलाफ तो फैसला नहीं कर सकते, हक में कर सकते हैं, हक में कर दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम कोई फैसला भी नहीं करते, जाओ पेशावर हाई कोर्ट से फैसला करा लो। पेशावर हाई कोर्ट के पास अख्तियार है तो वो खुद बल्ले का टिकट निशान दे दे। हुँ, पीटीआई को वो क्यों स्टे दे रहा है, वो बल्ले का निशान ही डायरेक्ट दे दे। फिर तहरीक इंसाफ को समझ आई कि ये स्टे लेके तो उन्होंने बड़ी गलती की है, और आज वो स्टे वो खत्म कराने अदालत में पहुंच गए। अदालत को स्टे खत्म करके डिसमिस करना चाहिए था, उन्होंने अहम ही इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन जारी कर दी कि आप 22 तक फैसला करें। भी वो नहीं करते 22 तक फैसला। आप क्या तौहीन इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे? भी कैसे दे देंगे? आप कैसे कह सकते हैं 24 घंटे में फैसला करें? आपने क्यों 15 दिन स्टे जारी रखा? आज एएनपी के सरबराह एमल वली खान ने पिशावर में कहा है कि हम पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आखिरी वार्निंग देते हैं, अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी जारी रखी तो हम फिर पेशावर में चीफ जस्टिस के खिलाफ और पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। मैं मुसलसल कह रहा हूं कि पेशावर का हाई कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहा है, और तहरीक इंसाफ की जो है वो पॉलिटिकल बैकिंग कर रहा है, जिससे जेयूआई, पीएमएलएन, एएनपी सारी सियासी जमातें पेशावर हाई कोर्ट से नाराज हैं। ये हाल लाहौर हाई कोर्ट का भी, कि वो भी सियासी सहूलतकारी कर रहे हैं। और सब ये जो हाई कोर्ट्स की सियासी सहूलतकारी है, इसने तमाम सियासी जमातों को अदलिया के हवाले से काफी परेशान किए रखा है। तो अब मैं समझता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आज बैरिस्टर गौहर खान को उन्होंने कहा आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों आए, तो उन्होंने कहा हमें पेशावर हाई कोर्ट ज्यादा महफूज लगता है। भाई जाए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ इलेक्शन कमीशन मौजूद है। और मुज़म्मिल साहब, उन्होंने आपको ये भी अपनी कहा मर्जी कि का इंट्रा पार्टी यहाँ पे हुए थे, इसलिए भी हम यहाँ पे यहाँ आए हैं। नहीं नहीं नहीं, इस्लामाबाद में जमा कराई ना, जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में करें। डरते हैं क्योंकि पेशावर हाईकोर्ट में सहूलतकारी है, इसलिए पेशावर में किया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये फंस गए हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं फैसला करना चाहिए कि हम गन पॉइंट पे हाईकोर्ट के कोई फैसला नहीं करेंगे। आप जाने, आपका काम जाने, जाए हाईकोर्ट से ही बल्ले का निशान ले लें अगर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और आखिरी अंदर की खबर बताएँ ज़रा, आपके पास भी टाइम ज़रा कम है।
जमीयत उलमा इस्लाम ने भी आज मुतालबा कर दिया है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की जाए। एमकेएम पहले ही कर चुकी है, नून लीग ने भी मुतालबा कर दिया है। एक तो ये इस टाइमिंग पे मुतालबा क्यों किया जा रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की जाए? क्या कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों को कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं या फिर कोई और अंदर की बात? मुझे लगता है आर्मी चीफ ने कहा है इलेक्शन 8-10 दिन आगे हो सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है को 8-10 दिन आगे कराने के चक्कर में ना सारी सियासी जमातें आर्मी चीफ की बात को आमीन कह रही हैं। और देखे ना जेयूआई, एमक्यूएम, पीएमएलएन सब ने दिन बढ़ाने की बात कर ली है। तो ये 8 दिन बढ़ाने के लिए जो आर्मी चीफ का इशारा है सब उस इशारे पर ही बात कर रहे हैं। वरना इसके अलावा तो मुझे कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती। यानी आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट आई है उसके पीछे सारे लग गए। उसके उसके सारे सार दुम मिलाते पहुंच रहे हैं और कोई चक्कर नहीं है। वरना ये 2 दिन बढ़ाने से क्या हो जाना है, सबने कागज जमा करा देने हैं, सबने कागज हासिल कर लिए हैं। कोई लेट वाला मामला ही नहीं है, लोगों ने तो आज ही जमा कराते ने सारे ने। तो बाकी पीटीआई वालों का मामला है मफरूर इश्तिहारियों का, उससे पीएमएलएन का क्या ताल्लुक, जेयूआई का क्या ताल्लुक, एमकेएम का क्या ताल्लुक, एएनपी का क्या ताल्लुक। ये सब तो मेरा ख्याल है आर्मी चीफ को खुश कर रहे हैं कि चूंकि उसने बयान दिया 8 दिन आगे करने का, तो ये इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना चाहते हैं। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक इस वक़्त जमीयत उलमा इस्लाम, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाह रही है क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा है कि 8 दिन इलेक्शन आगे हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।